हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आई एस पी सी एस वाले यूट्यूब चैनल पे। मैंने अभी यूपीएससी मेंस 2024 लिखा है। तो इसके बाद मुझे ये हुआ कि भाई पीसीएस भी दे देते हैं। तो पीसीएस अब पड़ रहा है अराउंड दिसंबर में। लोग ऐसा बोल रहे हैं कि 27-28 अक्टूबर को होने वाली थी परीक्षा, लेकिन टलने वाली है। तो हम लोग मान के चलते हैं कि चलिए ये परीक्षा टली जाती है, ठीक है। तो ये जो मौका मिलता है, इसमें मैं आपको टॉपर से स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि एक जो लगातार निकालते आ रहे हैं पीसीएस, वो लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है किसी भी एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम आप ले लीजिए, सबसे पहला जो स्टेप होता है ना, फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ पीवाईक्यू एनालिसिस। पीवाईक्यू एनालिसिस आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो ये बस एक स्ट्रैटेजी सेशन है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको 2023 से लेके 2018 तक के पीसीएस के पीसीएस के पेपर के सॉल्यूशंस दूंगा। पीसीएस के पेपर के सॉल्यूशन दूंगा, सब्जेक्ट वाइज दूंगा कि भाई फॉर एन एग्जांपल 1 साल का पेपर है जिसमें 150 क्वेश्चन आने हैं। इसमें से भाई पॉलिटी के किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन, और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये सब आपको मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो ठीक है, सबसे पहले स्ट्रैटेजी बताते हैं कि जैसे आप जब पीवाईक्यू एनालिसिस करते हैं तो उसमें आखिर आप करते क्या है। क्या सीधा सिंपल आप क्वेश्चन क्या क्या सीधा सिंपल आप बस क्वेश्चन को रीड करते हैं? नहीं नहीं नहीं। जब आप पीवाईक्यू एनालिसिस करते हैं तो वेटेज ऑफ ईच सब्जेक्ट देखते हैं कि भाई पॉलिटी से कितने सवाल आ रहे हैं, हिस्ट्री से कितने सवाल आ रहे हैं, ज्योग्राफी से कितने सवाल आ रहे हैं, साइंस से कितने सवाल आ रहे हैं। इसी तरह आपको जब ये पता चल जाता है कि कहाँ से कितने सवाल आ रहे हैं, कहाँ से कितने सवाल आ रहे हैं, तो आप उस हिसाब से अपना टाइम डिवाइड कर सकते हैं कि भाई चलिए कि अगर मिडीवल से कम सवाल आ रहे हैं तो मैं मिडीवल पे ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ लूंगा। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि पॉलिटी में अभी आप देखेंगे इस प्लेलिस्ट में आगे कि हर साल 17 से लेके 22 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, 17 से 22 क्वेश्चन आ रहे हैं। और अगर मान के चलिए कि 100 मार्क्स मैक्सिमम पे लेता हूँ, 100 मार्क्स नहीं, 100 क्वेश्चन पे अगर कट ऑफ है, तो 20 क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपके पॉलिटी से निकल रहे हैं। तो पॉलिटी कितना इम्पोर्टेंट हो जा रहा है, कितना ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो जा रहा है। और मैं ये बता देता हूँ, 100% आपका पीवाईक्यू बेसिस पे ये हो जाएगा, 100% पीवाईक्यू बेसिस पे हो जाएगा। आपको कहीं भी झांकने की जरूरत नहीं है। अरे भाई 1950 से पेपर हो रहा होगा, संविधान में कितने 106 अमेंडमेंट आए हैं, और कुछ बदला है? तो जितने सवाल ऑलरेडी पीवाईक्यू में पूछे जा चुके हैं वहीं से बनेंगे, कोई नए तरीके का सवाल इजात नहीं हो जाएगा। और उतना इजात होगा तो उतना कॉमन सेंस है हमारे पास कि हम उसे डील कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी सेशन है, वीडियो आगे से चालू होगी, पीवाईक्यू सॉल्यूशंस। अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन कि भाई क्वेश्चन बन क्या रहे हैं पॉलिटी में। सबसे पहले इसमें आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए। क्या सारे आर्टिकल्स याद होने चाहिए? जी नहीं, खाली इंपॉर्टेंट वाले जो मैं आपको कराऊंगा उस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आर्टिकल्स की सिर्फ वीडियो, कि भाई कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल और पार्ट्स का तो एक ही वीडियो में हो जाएगा, शेड्यूल पार्ट्स रटने की ट्रिक है वो बता दूंगा। अमेंडमेंट्स, क्या सारे अमेंडमेंट 106 याद करने? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले याद करने जहाँ से फंस जाएंगे। 106 याद भी नहीं होगा और कोई करने का कोई फायदा भी नहीं है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर्स ये चीज़ें हैं, जैसे कि भाई कौन किसको रिजाइन देगा, कौन किसको अपॉइंट करेगा, कौन सी संस्था, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किसके सामने अपना रिपोर्ट प्रेजेंट करती है, इस रिपोर्ट को कौन सी कमिटी एनालाइज करती है। इस तरह के जो प्रोसीजर्स है, इस तरह के प्रोसीजर्स देखेंगे हम लोग। या जैसे रेसिग्नेशन हुआ, यही सब इम्पीचमेंट का प्रोसीजर या इमरजेंसी का प्रोसीजर क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह अगर आप ज्योग्राफी में देखोगे तो ज्योग्राफी में क्या पूछेगा भाई? पहाड़ पूछेगा, रिवर पूछेगा, नेशनल पार्क, रेंजेस, ट्राइब्स, यही पूछता। करंट का भी हम लोग, करंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस के लिए, मतलब इंडिस्पेंसिबल जिसको बोलते हैं, जिसके बिना काम ही नैया ही नहीं चल सकती, वो करंट का काम करता है। ठीक है, तो करंट में भी कैसे सवाल पूछे जाते हैं कि फर्स्ट स्टेट कौन ये करने वाला है। जैसे कि अभी हाल ही में फर्स्ट स्टेट वुमेन को सैनिटरी पैड के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने वाला कौन सा स्टेट है? तो भाई ये एमपी है। तो इसी तरह बहुत सारे स्टेट हर साल कुछ ना कुछ नया विधेयक लाते हैं, नया तरीके का स्कीम चलाते हैं। तो फर्स्ट स्टेट टू डू, इस तरह के सवाल आएंगे। उसके बाद ऑस्कर से सवाल आएंगे, भाई इसने कौन सा ऑस्कर जीता है, गोल्डन ग्लोब कौन जीता, फिर नोबेल से आएंगे,
फिर स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स में या स्पोर्ट्स में विंबलडन आएगा, फिर या फिर ये पैरालंपिक्स में आ जाएगा, पैरालंपिक्स में भी लोग जीते हैं, ठीक है। फ्रेंच ओपन कौन जीता है, इसी तरह का मोटा मोटा मैं आपको बताता रहूँगा, आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत लोग क्या करते हैं ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, डू वी हैव टू रीड एवरीथिंग और जस्ट द इम्पोर्टेंट वन। बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे पूर्वालोकन किताब लेके बैठेंगे, हाँ, पूर्वालोकन लेके बैठेंगे और शुरू से एंड तक, शुरू से लेके एंड तक उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे कि भाई मैं पॉलिटी का कर रहा हूँ तो इसको शुरू से लेके एंड तक करूँगा, तभी मैं दूसरे सब्जेक्ट ज्योग्राफी पढ़ूंगा। भाई ये सब गलत स्ट्रेटजी है। हर चीज़ नहीं पढ़ना होता है आपको। हर चीज़ पढ़ने बैठोगे भाई कंप्लीट ही नहीं होगा, फ्रस्ट्रेट हो गए, अब बंद कर दोगे किताब और तैयारी छोड़ दोगे। इसीलिए आपको स्मार्ट 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 प्लान की ज़रूरत है, स्मार्ट एक प्लान की ज़रूरत है, ठीक है। और हम ISPCS वाले पे आपको ये स्मार्ट प्लान देते हैं जिसमें कि आपको हर सब्जेक्ट का मेजर चीज, मेजर चंक जो पढ़ना है, मेजर चंक पढ़ना है, वो मैं आपको गाइड करूंगा कि भाई पॉलिटी में अच्छा ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिए, अनइम्पॉर्टेंट चीज छोड़ दीजिए। भाई इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सारा पढ़ लोगे, निकलेगा और मैं निकलवा दूंगा 110%, इसकी मेरी गारंटी है, ठीक है। और उसके बाद मैं मेंस की भी तैयारी करूंगा। मेंस का भाई तो कोई डेडिकेटेड चैनल आपको मिलेगा ही नहीं, यूपीपीसीएस का, यूपीपीसीएस आईएएस का ऑलमोस्ट सेम ही है। मैं पूरा का पूरा आपका मेंस की तैयारी फ्री में कराऊंगा। मैं कोई भी टेस्ट, अब टेस्ट सीरीज वे सीरीज ये सब मैं आपको इस सब को इस चक्कर में नहीं पढ़ाऊंगा। देखिए मेंस में तो आंसर लिखना पड़ता है, ठीक है, लेकिन प्रीलिम्स का मुझे नहीं लगता है कि टेस्ट सीरीज की जरूरत हो। मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि आप 100 टेस्ट सीरीज मारे। ये जो टेस्ट सीरीज वाला धंधा है ना, ये एक बिजनेस प्लान है, ये एक बिजनेस प्लान है। बिजनेस प्लान है क्या, कोचिंग सेंटर्स का, ताकि स्टूडेंट्स को ये लोग प्रोडक्ट बेच सके, ठीक है। और हम लोग भाई, हम लोग स्टूडेंट से कोई पैसा नहीं लेते हैं, ठीक है, कोई भी हम लोग उनको प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, नो प्रोडक्ट सोल्ड। लेकिन आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं थ्रू डोनेशंस। आप जो भी 200 400 500, अगर आपको भाई बेनिफिशियल लग रहा है कि भाई ISPCS वाले चैनल आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हम कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, आप खुद डोनेट कर सकते हैं। हमारा यूपीआई लिंक जो है, हमारा यूपीआई लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप जो भी 200 400 500, मैं तो बोलूँगा अगर 500 कर सकते हैं तो, अगर आपको फ़ायदा लगे तब तब आप 500 रुपये हमें डोनेट कर दीजिए, ताकि ये मुहिम जारी रहे, आपको अच्छा कंटेंट मिलता रहे। फालतू का कंटेंट नहीं बेचेंगे हम आपको सिर्फ रेलेवेंट चीज़ें, रेलेवेंट स्टडी है ये, ठीक है, सिर्फ रेलेवेंट चीज़ें आपको देंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगला वीडियो देखिए पॉलिटी का हमारा, जिसमें हम PYQ एनालिसिस करेंगे। बहुत हो गई स्ट्रैटेजी की बातें, मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे 2023 के PYQ सॉल्यूशंस में। पॉलिटी सब्जेक्ट का हम लोग कर रहे हैं, इसी तरह हर सब्जेक्ट वाइज करेंगे, हर ईयर का करेंगे, और आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया देंगे कि भाई PCS में सवाल आते कहाँ से हैं, और आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगले साल सवाल आएंगे कहाँ से। ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।